सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद, हैंड्स लॉक, और प्यार से अपना ध्यान अपने पाँव से देखते हुए अपने शरीर को और अर्थ चक्र के माध्यम से माँ वसुंधरा के साथ कनेक्ट हो जाएं। और हमारे क्राउन चक्र से आती हुई विश्व प्राण शक्ति को अपने ब्रह्मरंध्र से महसूस करते हुए एड़ियां, एंकल जॉइंट, पिड़लियां, घुटने, थाइस, हिप्स और अपने पेट से जेनेटिकल ऑर्गन्स, पैनक्रियास, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लीन पूरी तरह से शांत कर लें। शांत हो चुका है हमारा शरीर। अपनी छाती और अपने हृदय को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे बैक स्पाइन पर, लोअर पार्ट पर ध्यान देते हुए लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन एंड हायर स्पाइन, फ्रंट शोल्डर्स, बैक शोल्डर्स, हाथों की उंगलियां, पोरे, नाखून, हथेलियां, कलाई, बाजू, कोहनी और फ्रंट और बैक शोल्डर को शांत हो जाने दें। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर, ठोड़ी पर, दांत, मसूड़े, जिह्वा, होठ, गाल, कान और अपनी नासिका रंध्र के दोनों द्वारों पर आती और जाती सांस को महसूस करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस आंखों की गहराई में महसूस करें। माथे के दोनों भागों को, दाएं व बाएं तरफ, और अपने अंजना चक्र पर बिल्कुल आंखों के आईब्रोज के मध्य में ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व प्राण शक्ति एक प्रकाश के रूप में, गोल्डन ब्लू प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर एंटर करना शुरू हो चुका है। और यह प्रकाश पूर्ण रूप से हमें हीलिंग की ऊर्जा के साथ हर तरह की हीलिंग जो भी चीजों की हमें आवश्यकता है, जो भी हमारी मैनिफेस्टेशंस है, सभी हीलिंग्स को करने के लिए
पूर्ण रूप से एस्ट्रली पिरामिड्स मिनरल किंगडम से हमारा कनेक्शन हो चुका है। मिनरल किंगडम से हायर मास्टर्स के ऊर्जा के साथ हम जुड़ चुके हैं, उनके ज्ञान के साथ हम जुड़ चुके हैं। हमारे सभी मैनिफेस्टेशंस हमारे रिश्तों के प्रति अपने सभी संबंधों में और अधिक मधुरता लाने के लिए इतनी मधुरता, जिन भी संबंधों को मधुर करना चाहते हैं उनके साथ जो भी कड़वापन है संबंधों में, उन सभी संबंधों के उस कड़वेपन को महसूस करें। और वो कड़वापन ही आपको सबसे अधिक मधुरता लाने में मदद करेगा। उनके कारणों को महसूस करें, महसूस करें उनके आप को, आपकी दृष्टि के अकॉर्डिंग जो भी कारण उन रिश्तों में कड़वेपन के लिए लग रहे हैं, उन कारणों के बारे में सोचें। अब धीरे धीरे उन सब कारणों को अपनी दृष्टि से सोचने के बाद उस संबंध पर खुद को खड़ा करके देखें और फिर से उन कारणों के बारे में सोचें कि अगर हम उनके स्थान पर उस समय होते, जो भी कारण, जो भी कड़वापन उन रिश्तों में जिन कारणों से है, अगर उन परिस्थितियों में हम होते उस समय पर, तो हम क्या करते। महसूस करें दोनों परिस्थितियों को, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखें उन दोनों परिस्थितियों में जो भी फर्क नजर आ रहा है आप महसूस करें। और उसके बाद उन संबंधों में आप उनको कैसा दिखना चाहते हैं, उनको उस ढंग से विजुअलाइज करें जैसा आप उन संबंधों में मधुरता चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। जो भी चीज आप उन संबंधों में चाहते हैं, अब उनको उस ढंग से विजुअलाइज करना शुरू कर दें। वो संबंध आपके माता पिता से, आपके बच्चों से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपके बहन या भाई से, या फिर आपके इन लॉज से। इन लॉज में देवरानी, जेठानी, ननद,
क्या जो भी रिश्ते आपको लग रहे हों, उन सभी रिश्तों में जो भी मधुरता को आप चाह रहे हैं, जिस भी ढंग से आप चाह रहे हैं, वैसे ही महसूस करें जैसा आप उस रिश्ते की मधुरता को चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को चाहते हैं, पति पत्नी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी पड़ोसी के साथ। कैसा भी रिश्ता हो सकता है वो। हमने सबसे पहले उस रिश्ते की कड़वेपन के, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए रिएक्शन को देखा, फिर हमने उसे अपनी आप को उसकी जगह पर रख कर देखा। अब हम जैसा उस रिश्ते को देखना चाहते हैं अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, वैसा विजुअलाइज करेंगे। वो रिश्ता एक दो तीन चार कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि इसमें मैं केवल एक व्यक्ति को ही विजुअलाइज कर सकता हूँ। मल्टीटास्किंग। आप अलग अलग इमेज में उस संबंध को, उस संबंध की मधुरता को जैसा देखना चाहते हैं वैसा महसूस करें। महसूस करें हमारा पूरा का पूरा ध्यान और हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा उस रिश्ते को और अधिक बेहतर बनाने की तरफ लगनी चाहिए। किसी भी तरह से स्वयं को और विचारों की तरफ न बहने दें। जहां आपकी ऊर्जा जा रही होगी, वही कार्य के लिए आपका पूरा का पूरा ध्यान होने वाला है। इसीलिए विजुअलाइज करें प्रत्येक रिश्ते की मधुरता को। आपके पूरे के पूरे परिवार में आपके सामने आपके माता पिता हैं। अपने माता पिता की आंखों में देखें और उनकी आंखों में देखकर उनके निस्वार्थ भाव के प्रेम को महसूस करें। उनकी मुस्कान को महसूस करें। वो सौम्य मुस्कान बता रही है कि उन्होंने जो भी किया आपके लिए, जितना भी ज्ञान उसके लिए उनके पास था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग आपका पालन पोषण किया। अगर कभी भी आपको महसूस हुआ हो कि आपको नियंत्रण में करने का प्रयास किया गया है, आपकी ख्वाहिशों को दबाया गया है, तो पूरा का पूरा अपने माता पिता को समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए आपके माता पिता आपसे माफी मांग रहे हैं। उस माफी को हृदय से कबूल करें और पूरी तरह से उनके हार्दिक भावों को समझने का प्रयास करें। और आपके माता पिता बोल रहे हैं
हमें माफ कर दो अगर हमने तुम्हें किसी भी तरह से नियंत्रण में करने का प्रयास किया है या तुम्हारी ख्वाहिशों को दबाने का प्रयास किया है या अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास किया है। तुम्हें कभी भी किसी भी तरह से कोई दबाव महसूस हुआ है तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अब आप हृदय से उन्हें माफ करते हुए अपने गले से लगा रहे हैं। आपके माता पिता ने जो भी किया अनजाने में किया। अब धीरे धीरे आप अपने माता पिता से माफी मांग रहे हैं कि मैंने आपका कभी भी दिल दुखाया है तो कृपया मुझे माफ कर दें। मेरे किसी शब्द के द्वारा आपको ठेस पहुंची है तो कृपया मुझे माफ कर दें। अब धीरे धीरे हर तरफ निश्चल प्रेम की धाराएं बह रही हैं और उन निश्चल प्रेम की धाराओं के अंदर ही आपको दिख रहा है कि हर तरफ प्रकाश के साथ साथ आपके माता पिता के पीछे चार आकृतियां उभर रही हैं। वो आकृतियां आपके माता पिता के माता पिता, आपके नाना नानी और दादा दादी हैं। ठीक उस निश्चल प्रेम के भाव में आपके नाना नानी और दादा दादी की उस मुस्कान को आपके माता पिता देखकर उस प्रेम में भाव विभोर हो रहे हैं। अब आपके दादा दादी और नाना नानी अपने बच्चों से माफी मांग रहे हैं कि उन्होंने अगर कभी भी उन्हें दबाने का प्रयास किया है, नियंत्रण में करने का प्रयास किया है, शारीरिक कष्ट दिया है जिसके कारण उनका दिल दुखा है, उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। और माफी मांगते मांगते ही आपके माता पिता उनके गले लिपट कर हृदय से उन्हें माफ कर चुके और अब आपके माता पिता भी अपने माता पिता से माफी मांग रहे हैं। ऐसे ही निश्चल प्रेम की धाराएं, क्षमाशीलता की धाराएं एक विस्तारित रूप लेती जा रही हैं। सभी के अंदर से अहम का भाव लुप्त होता जा रहा है। वो अहम लुप्त होते ही हमारे अंदर के करुणा और प्रेम, निश्चल प्रेम और अधिक विस्तारित रूप लेता ही जा रहा है। आपके नाना नानी और दादा दादी के पीछे उनके माता पिता और कई आकृतियां उभर चुकी हैं। उनके पीछे उनके माता पिता, उनके पीछे उनके माता पिता। ये प्रोसेस कई पीढ़ियों तक माफी मांगने का और निश्चल प्रेम का चलता ही जा रहा है। जैसे जैसे
माता पिता अपने बच्चों से माफी मांग रहे हैं, वैसे वैसे बच्चे भी अपने माता पिता से माफी मांग कर उस निश्चल प्रेम में डूबते जा रहे हैं। और इन सब के कारण आपके अंदर जो भी कार्मिक दुख आए थे, जो कि आपके माता पिता के माध्यम से आपके अंदर आए थे, आप पूरी तरह से उन सब से मुक्त होते जा रहे हैं। और यह प्रोसेस सृष्टि के शुरू होने तक चलता ही जा रहा है। जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था, उस समय से तक पहुंच गया है। एक के बाद एक पीढ़ी माता पिता के रूप में अपने बच्चों से कनेक्ट होकर, जुड़कर, कोई इस मौके को खोना नहीं चाहता। सब अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये होता जा रहा है, आप इतने हल्के और इतने प्रेम भाव विभोर होते जा रहे हैं। अब तक आपके अंदर जो भी नाराजगी, घृणा, ईर्ष्या, नफरत के भाव थे, स्वयं को स्वीकार न करने के भाव थे, स्वयं से न जुड़ पाने के भाव थे, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं आपके अंदर से। एक ऐसा वातावरण प्रेममयी बन चुका है माता पिता और बच्चों का। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ यही वातावरण आपके भाई बहनों के साथ, अगर आप अपने किसी भी भाई बहन के साथ हैं और उनके साथ आपके जो भी रिश्ते रहे आपस में बचपन से लेकर अब तक, सभी बहन भाइयों को अपने सामने इज ए सोल बिठा लें और अब धीरे धीरे आप ही शुरुआत करें उनसे माफी मांगने की। जैसे जैसे आप उनसे माफी मांगने शुरू करेंगे, वैसे वैसे उनके अंदर के वो प्रेम के भाव भी और अधिक जागृत होते जाएंगे आपके प्रति। कभी भी बचपन से लेकर अब तक अगर किसी भी बहन भाई को दुख पहुंचाया हो या उनका कोई हक खाया हो, तो उन सब के लिए उनसे माफी मांग लें और गले लगाते हुए अपने सभी कार्मिक पैटर्न्स को खत्म होता हुआ महसूस करें। ठीक इसी तरह से पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ अगर संबंधों में कहीं भी खटास है, पति है तो अपनी पत्नी को सामने बिठाकर उनसे माफी मांग ले, और पत्नी है तो पति को एक प्रेम की धाराओं का समुद्र एक दूसरे से माफी मांगते ही बहना शुरू हो चुका है।
प्रेम के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। हम केवल और केवल इस धरती पर प्रेम फैलाने के लिए आए हैं। ईर्ष्या और घृणा हमारा स्वभाव है ही नहीं। हमारा कोई भी स्वभाव ऐसा है ही नहीं जिसमें हम प्रेम और घृणा को फैलाएं। इसका इस प्रेममयी वातावरण का आनंद लें। आनंद लें इस प्रेममयी वातावरण का क्षमाशीलता के भाव के साथ। पूरी तरह से आनंद, आनंद और केवल आनंद। आनंद के अलावा, प्रेम के अलावा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। किसी भी संबंध में कोई भी नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। उसे प्रेम पूर्ण होते हुए, प्रतीत होते हुए विजुअलाइज करें। और धीरे धीरे आप पूरी तरह से प्रेममयी होते जा रहे हैं। और आपने जिन भी संबंधों से अभी ये प्रेममयी रिश्ता बनाया है, उन सब के साथ आप एक प्रकाश के गोले में, वहां केवल और केवल प्रकाश, और आपको ऊर्जा के एक गोले में बिठा दिया गया है। इस प्रेममयी वातावरण को और अधिक एंजॉय करने के लिए, आपके प्रत्येक रिश्ते को और अधिक मधुर बनाने के लिए। अब आप अचानक से देख रहे हैं कि आपके पीछे एक आकृति उभर रही है। उस आकृति में एक छोटा सा आपका ही बाल रूप आपको दिख रहा है। अपने उस बाल रूप को देखें, वो कितना अधिक परेशान है, दुखी है, उसके क्या कारण है, और उससे बात करें, उसकी भावनाओं को समझें और उससे माफी मांगें कि हमारी अज्ञानता के कारण हमारा वो बचपन, जो कि आनंद, शांति और प्रेम की धाराओं से भरा होना चाहिए, और वो दुख, घृणा, नफरत की भावनाओं से भरा था, उसे पूरी तरह से आश्वासन दें कि आप उसके साथ हैं। हमें अज्ञानता के कारण उसे जो दुख झेलना पड़ा है, उसके लिए उससे माफी मांगे। जैसे जैसे आप अपने बाल रूप से माफी मांग रहे हैं, वो आपसे फ्रेंडली हो रहा है। पहले वो आपसे डर रहा था। उसके साथ फ्रेंडली हो, मैत्री भाव से उसके साथ मिलें, बैठें, बात करें, उसके दुख को सुनें, उसे समझें।
उसे हमारे कारण जो दुख हुआ है उसके दुख को समझने का प्रयास करें। अब उसे पूरी तरह से आश्वासन दें कि मैं तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूंगा और करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। उसको अपने गले लगा लें, अपने ही बाल रूप को अपने गले लगा लें और अब धीरे धीरे वो आपका बाल रूप अपने अंदर से अपने इमोशंस को अगर रिलीज कर रहा है तो उसे पूरी तरह से आश्वासन दें, प्यार दें और अपने उस प्यारे से बाल रूप को अपने अंदर उन प्रेम की भावनाओं के साथ, पूरी सकारात्मकता की भावनाओं के साथ परिपूर्ण होता हुआ महसूस करें और वो धीरे धीरे आपके इस आज के शरीर में जो भी भावनाएं उसे चाहिए उनके साथ उन्हीं भावनाओं को अपने अंदर भरकर मर्ज हो रहा है, आपके ही अंदर मर्ज होता हुआ महसूस करें उसको। और जैसे जैसे वो आपके अंदर मर्ज हो रहा है वैसे वैसे आप पूरी तरह से हल्के प्रेम और शांति से भरे, क्षमाशीलता से भरे, परिपूर्ण निर्मलता से, शीतलता से, कोमलता से भरते ही जा रहे हैं, भरते ही जा रहे हैं। आपका पूरा का पूरा शरीर एक नई ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। ये नई ऊर्जाएं आपके अंदर नया परिवर्तन ला रही हैं। सब तरफ केवल और केवल प्रत्येक रिश्ते में प्यार ही प्यार दिख रहा है। किसी भी जगह पर कोई और चीज की लिए स्थान ही नहीं है। काल समय से परे हो चुके हैं हम, अपने इस मूल चैतन्य के साथ जुड़ चुके हैं हम। हमारा मूल चैतन्य जिसके अंदर हमने जो भी भाव रखे थे ऐसे वो सब निकल चुके, हमें पूरा मार्गदर्शन दे रहा है। मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से चलाने के लिए, प्यार के साथ जीने के लिए
मेरी इस पूरी जिंदगी में किसी भी तरह की ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जलन का कोई भी स्थान है ही नहीं। केवल और केवल प्यार का स्थान है, करुणा का स्थान है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्यार में डूब जाएं, अपने ही प्यार में, जो हर तरफ प्रेम बरस रहा है, उस प्रेम में। जाएं उस प्रेम में। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू
शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तू उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को। ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव। परख शक्ति तेरा स्वभाव, निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति। सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए। सामना करने की शक्ति जगाए, हर कदम में सफलता तू पाए। हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा। अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसे नौ निधि। जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। के साथ धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं।
अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं सभी। हमें आज अभी वो नहीं करने वाले हैं रीडिंग ज्ञान सेशन। अभी कुछ दिन के लिए इसको एक बार मैं स्टॉप कर रही हूँ, जब घर होंगी तब कर पाऊंगी। अभी मैं यहीं पर हूँ तो यहीं पर ही, इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इसको। आगे का जो हमारा तुलसी दल का है, जैसे ही घर कंटिन्यूटी होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यस, एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आ सकते हैं। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या। पहले बताओ आंटी जी कैसे हैं? नहीं कहा जा सकता। वैसे ही चल रहे हैं। मैम रात को मैंने किया था मेडिटेशन, मतलब लेट ही किया था, बट इतना अच्छा था ना, मेरा मन नहीं कर रहा था। आपने जब बंद किया है, बहुत इमोशनल भी था, और मुझे शिव जी के साक्षात दर्शन भी हुए, और वाह छोटे से बड़े होते हुए, वाह। और मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं हमने लग रहा स्टार्ट था। तो कर दिया था ना 9:40 पे। हाँ जी, उस टाइम ना मैं डिनर बना रही थी, मैंने मैसेज तो रीड कर लिया था आपका। फिर एक्चुअली कल का जो ध्यान था ना, वो एक चैनलिंग मैसेज था। थैंक यू सुलक्षणा मैम। चैनलिंग मैसेजेस थे और वो बहुत मतलब गाइडेंस आ रही थी मुझे। जैसे ही मैंने ये चीज बताई भी थी, शायद आपने लेट ज्वाइन किया इसीलिए हाँ आपको नहीं जी। पता, कि मैं जैसे ही घर पहुंची हूँ, मैं 9:15 तो घर ही पहुंची हूँ, और वहां पहुंचते ही मुझे चैनलिंग होनी शुरू हो गई। अभी मैंने मतलब लॉक भी नहीं खोला, बिना लॉक खोले गेट पर ही स्टैंड हाँ जी। करते हुए स्कूटी को, तो वो चैनलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वो सिर्फ गाइडेंस ही आनी शुरू हो गई थी। पर थोड़ा सा क्योंकि पूरा दिन की भागदौड़ से था, तब मैंने सोचा कि फ्रेश होके अच्छे से फिर बैठती हूँ मैं। तो मैंने पहले हम्म मैसेज किया और साथ साथ मैंने नहा धोकर फ्रेश हुआ और रोटी खाई है, क्योंकि मैं खाना वाना हम्म यहाँ से लेकर गई थी। ये बोलते रहे तो मैंने कहा नहीं, आप दे दो साथ, हम्म। जैसा भी होगा। एक बार मैं आज घर जाऊंगी टाइम से, तो हाँ जी। बस मैंने एक रोटी खाई और उतने में ही मैंने मैसेज भी कर दिया। साथ साथ कंटिन्यूटी में मैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली की और लैपटॉप भी ऑन कर दिया। और मतलब हाँ उसके बैठते ही 10 मिनट वेट नहीं हो रही थी मैसेजेस, क्योंकि कंटिन्यूटी में ही आने शुरू हो गए थे। और वो जो हाँ जी। प्रोसेस था ना, वो मुझसे करवाना चाह रहे थे, हम्म। डिवाइन एनर्जीज करवाना चाह रही थी। हाँ जी। मुझे खुद नहीं पता। मैं देख लो 9:30 बजे बैठी हूँ और शायद मैंने 12:30, 12:21 पे, बारह हाँ जी, इक्कीस पे इतना मैंने टाइम था। एग्जैक्ट 12:21 पे मैंने मोबाइल देखा है। और ये जो ट्वेल्व हम्म। ट्वेंटी वन है, आप देखिए कि ये अल्टरनेट नंबर्स हैं, और ये एक हाँ जी। मास्टर मास्टर नंबर मतलब बोला जाता है, मास्टर नंबर। मास्टर नंबर। तो ये नंबर इस नंबर पे ऑफ हुआ है, इसका भी एक रीजन है। अपने आप ही हम्म उस टाइम पे ऑफ हुआ है। तो उसके बाद मैं हम्म। बैठी हूँ, बट वो सेशन ऑफ हुआ है, अच्छा। मैं बैठी हूँ। हाँ जी, मैं भी बैठी थी मैम बाद में। बट वो सेशन ऑफ हुआ है। सिर्फ वो जैसे जैसे गाइडेंस आती रही ना, मैं हम्म। वैसे वैसे करती रही हूँ। वो सब मैं कर ही नहीं रही थी कल। क्योंकि मेरी सिचुएशन भी आपकी ही तरह थी, बिल्कुल सेम। तो हम्म उसकी वजह से भी मैं बैठी हूँ। हम्म तो मतलब मेरा ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी है ही नहीं, बिल्कुल जैसे बैठो तो थोड़ी देर के लिए थकावट सी तो लगती है, आदमी थोड़ा हिलता डुलता भी है, मतलब मुझे कुछ नहीं फील हो रहा था। इतना हल्कापन हम्म। ऐसे लग रहा था मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं खुद ही खाली हूँ बिल्कुल, जैसे बस एक ऑरा सा होता है वैसा ही हूँ मैं। रात से ऐसा ही है बॉडी, बिल्कुल हाँ लाइट, जी। बिल्कुल हाँ लाइट। जी। बिल्कुल। यस यस यस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत थैंक अच्छा था यू। अब वाला ध्यान भी, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक थैंक यू। यू मैम। यस सुलक्षणा मैम, प्लीज आए, अनम्यूट करें मैम। थैंक यू सो मच। मैम बहुत सुंदर था कल रात का सेशन, बहुत सुंदर। यस। पर मैंने थोड़ा जल्दी क्विट किया था, क्योंकि शायद मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है करके, तो मैं सो भी गई थी। शायद एक दो 15-20 मिनट के लिए सो भी गई थी।
फिर वो उतना मुझे समझ में ही नहीं आया कि आप क्या बोले क्या नहीं, पर बहुत डीप था मैडम, बहुत सुंदर। यस, कल टोटल चैनलिंग था, चैनलिंग गाइडेड मेडिटेशन था, और मुझे, मैं बता रही हूँ, खुद नहीं पता कि मैं बोल क्या रही हूँ और क्या हो रहा है। बस घर पे स्कूटी मुझे मुश्किल से स्टैंड करने दिया मास्टर्स ने। अरे बाप रे। ग्रेट। यस, ऐसा। और कुछ एक चीज मतलब और भी, हाँ, काम में ऐसा होता है कि मैं नहा कर बैठूं रात को, मैं आपको सच बताती हूँ, मैं बहुत, मतलब एक बार ठीक है कि हाँ एक बार फ्रेश हो लिया अच्छे से मॉर्निंग में, मुझे बार बार बहुत वो होता है, क्योंकि रहना तो एसी पंखों के नीचे होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट पूरा, मतलब अच्छे से पूरा मुझे वो करके फिर वहां बिठाया है। ओह। और सब कुछ 10 से 15 मिनट के अंदर ही, यूं मतलब जैसे मास्टर्स की पूरी तैयारी थी ये सब करने की। मैं मैम बाप उस टाइम आप नहीं थे। हाँ, नहीं हाँ, थी, वही नहीं लग रहा था मैडम, नहीं बिल्कुल। बिल्कुल मुझे नहीं मतलब आप थे। क्या जब बोल रही थी मैंने कुछ, मतलब जब मैंने ऑन किया है ना, तो मैं आपका फेस देख रही थी, वो आप नहीं थे। मुझे तो नहीं बिल्कुल पता, ही मेरी तो चेंज आंख ही थे नहीं आप। खुली, मेरी तो आंख ही नहीं खुली। हाँ मेरे को जी। देख लो, अगर मैं मतलब 9:30 नहीं तो 9:35-40 पे बैठी हूँ। 9:35-40 से लेके 12:21 तक एक सिंगल टाइम भी मेरी आंख ही नहीं खुली, मुझे पता ही नहीं है हो क्या रहा है। बाप रे। बहुत सुंदर। यस, मैं खुद मैडम ऐसे हैरान। पता चलता है क्या कि कौन मास्टर है वगैरह ऐसे? हाँ, नहीं, मैंने वो नहीं पता। मास्टर्स का नाम भी बोला है वहां पर। आप वीडियो देखें, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, मैं सुबह उस वीडियो को अपलोड करके निकली हूँ, क्योंकि मैं खुद अच्छा, हैरान वो हो रही मैंने थी नहीं जो रात को हुआ है हमारे साथ। तो जो देखी। मास्टर्स थे, मैंने उनके नाम भी बोले हैं। अच्छा, वो हाँ, देखती हूँ उनमें मैं आप अभी। देखिए एक बार फिर से पूरा आंख बंद करके अवेयरनेस में सुनिए उसको, और आपको हाँ, पता बराबर। चलेगा कि वो सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपको, आपके साथ जुड़ने का मुझे इतना सुंदर मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सभी जो भी मास्टर्स हैं अपने आप में सब यूनिक और ग्रेट है। सभी की अपनी यूनिकनेस है। यस मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। शुभ यस, संध्या मैम, शुभ शुभ संध्या। संध्या अलका जी। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था रात का, बस वो तो जैसा कि बताया कि आप नहीं थे मैडम, उस टाइम कोई और ही था। हम्म बस वो था कि शरीर के में बैठे हो लेकिन आवाज कोई और ही आ रही थी अंदर से। हम्म। मैंने पूरा टाइम आपकी फोटो ही देखती रही और सुनती रही। तो बहुत अच्छा ध्यान था। कई चीजें ऐसी ऐसी फील से हो रहा था, वो आपने वन बाय वन लेयर्स बताई है, और मुझे यूं लगे कि एक शेडो की तरह आगे 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 बढ़ती जा रही है ये। हम्म मतलब ऐसा फील हो कि जैसे पहले आपने बोला 1 2, तो 14 आपने बोली 14, तो हम्म। 14 मुझे ऐसे लगे कि स्टेप बाय स्टेप आगे 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 होती जा रही है वो। वो आगे नहीं हो रही थी, हमारा जो ऑरा था ना, हमारे हाँ जी, ऑरा की जो, जैसे कि एक सूरज की रोशनी नीचे तक आती है, हाँ तो जी, हाँ जी। उसका जो तेज होता है उससे हाँ हाँ। इतना डिस्टेंस होते हुए भी हम यहाँ से नहीं बच पाते उसकी गर्मी हाँ से। जी, हाँ जी। ठीक इसी तरह से हमारे ऑरा के अंदर से, हमारे अंदर से पूरी हम्म। चंद्रमा की वो जो रोशनी का तेज था ना, हाँ वो जी, हाँ जी। इतना ज्यादा फैल रहा था, हमारा ऑरा इतना ज्यादा फैल रहा था, वो कई कई किलोमीटर तक फैल चुका था। तो जो है ना बहुत दूर तक ना ऐसे परछाई सी दिखती थी ऐसे। हाँ, वो और जो चक्रास का हुआ तो उसमें लगे कि ऐसे ना सर्कल में कुछ चले जा रहा है, वो उसमें पूरी ऐसे लगे कि मून लाइट है ये, मून लाइट का फील होता था। तो बहुत अच्छा ध्यान था, और अब तक बहुत अच्छा वही है कि इमोशनल था। तो नहीं, आंटी के लिए प्रे है कि ठीक जल्दी होएंगे, जो भी भगवान ने सोच रखा है सब अच्छा ही होगा। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। यस, प्लीज नेक्स्ट जो भी आना चाहता है आ जाए। संजीव सर भी फर्स्ट लास्ट तक रहे हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक। प्लीज संजीव सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। संजीव सर, रामेर सर तो मेरे ख्याल से चले गए थे बीच में से, है ना? हेलो। हाँ जी, रात को रामेर सर चले गए थे। हाँ जी। हाँ, बीच में से हाँ चले जी, गए थे। चले गए थे। हाँ जी। मुझे एडमिशन तो आपने बाद में, करवाई, बट क्या था मेरा है ना, हाँ जी जी जी, मेरा नेट
जी मेरा नेट का इशू था वो, तो नेट हाँ का मेरा जो है ना वो पूरा हो चुका था, कुटा तो उसके बाद है ना रेंज कटनी स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद हाँ मैं जुड़ नहीं पाया। हाँ बाकी जब ये तक रहा वो, हाँ जब तक जी। जुड़ा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन रहा मैडम। हम्म। बहुत अच्छी गहरी ऊर्जा रही, डीप मेडिटेशन रहा, और आज भी बहुत बढ़िया मेडिटेशन रही, बहुत ही अच्छी यस एक्चुअली ऊर्जा का मैं फ्लो बहुत हाई क्यों था। क्योंकि मैं ये चीज बार बार फील कर रही थी कि हमने अमावस्या पे इतना ग्रेट मतलब वो किया था क्लिंजिंग अपना, तो मेरे को बार बार आ रहा था कि हीलिंग नहीं कर पा रही हूँ। अब कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि किसी भी तरह से सिचुएशन साथ नहीं दे रही थी। बट जी कल मैडम। सब कुछ अपने आप हुआ, कल सब कुछ अपने आप हुआ क्योंकि मास्टर्स जी चाहते थे कि वो वो हो, और कितने अच्छे से हुआ। जी जी एक ही जी दिन जी में मास्टर हमारा वो टाइम। यस मतलब 11 और 12 के बीच में ही हमारा वो प्रोसेस करवा दिया गया, चाहे सरकमस्टांसेस कैसे भी थे। मैं खुद हैरान थी। जी जी बहुत वो अच्छे बहुत करवाना चाह रहे थे ना मैडम, उनकी हाँ हाँ मर्जी थी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मैं उसका क्या ध्यान करवाना है इनको। जी 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 हेलो बिल्कुल। अच्छा अच्छा बस अगर वो नहीं करवा पाते तो भी मास्टर को, जितने मास्टर को अभी हाँ नहीं होती फिर, तो कोई जो टाइम होता है ना मैडम, तो वो देते हैं, पर से ऊर्जा तो हम्म देते ही हैं वो, हाँ किसी बिल्कुल न किसी बिल्कुल माध्यम से। हम्म थैंक यू मैडम, ग्रेटिट्यूड मैम। जी ये आपका धन्यवाद, आपने इतनी थैंक यू सर, थैंक यू सो सिचुएशन मच। में भी टाइम निकाल के ध्यान पाया। सर सब मास्टर्स ने अपने आप कर दिया। कल मतलब थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव कर दी थी मम्मी की मास्टर्स ने, परसों जो हालत थी उससे मतलब हम कह सकते हैं 1-2% इम्प्रूव, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि चलो 1-2 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में पानी की तरह कुछ चीज जा रही थी लिक्विड की तरह। अदरवाइज तो परसों मतलब एक ड्रॉप पानी की भी नहीं गई थी, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी। तो वो सब अपने आप ही कर रहे हैं। जो हो रहा है ना वो मुझे लग रहा है कि वो, क्योंकि मैं यहाँ जब जैसे से आई हूँ उनको इम्प्रूवमेंट भी है, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं अभी जाऊं जैसे बस तो चलो भाई माँ बाप जी का जी साथ हाँ। ऐसा था ना मैडम, वो चाह रहे थे कि भी आपका एनर्जी बढ़े, और आप जब ध्यान करोगे माँ का ध्यान तो ऑटोमेटिकली आएगा, तो वो हाँ तरंगे आपकी ऊर्जा उनकी की ऊर्जा से हाँ जुड़े तो जी उनकी भी ऊर्जा बढ़े, हाँ वो जी चाहते थे। तो हाँ सो जी मच हाँ वेरी मच ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक बाकी यू सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि नमन, सभी को मेरा। थैंक यू सो मच। यस प्लीज, जो भी शेयर करना चाहता है मैडम फास्टली कर। रेखा मैडम नहीं जुड़ पा रही। हो सकता है घर में भी जी किसी को रेखा पर्सनल रेखा कॉल से पे नहीं जुड़ हाँ। पा रहे आप। हाँ मैंने किसी को पर्सनल एक्चुअली मैसेज जी किया नहीं है, तो मेरा तो जो हो पा रहा है वही जल्दी जल्दी में जितना हो पाता है कर देती हूँ भी जो जो देख लेगा। क्योंकि मेरे को ये भी रह रहा है कि किसी का रूटीन ना बिगड़ जाए, कि अपना रूटीन जो है हमारा 6 o'clock का बना रहे। कोशिश यही रहेगी जी पूरी। जी आज मैं इसीलिए लैपटॉप साथ ही लेके आई थी क्योंकि नहीं भी जा पाऊंगी तो यहाँ पे हम ज्ञान चर्चा ना भी कर पाए तो मेडिटेशन तो जरूर ही करेंगे। वंदन मास्टर। आत्मवंदन शिखा मैम। ठीक है मैडम। राम रामनेर सर, वो रेखा जी के थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हम्म रात को तो जोड़ी थी वो। हाँ रात को थी वो। रात को जी उन्होंने जी मुझे मैसेज किया था, क्योंकि कल जी इवनिंग का नहीं हुआ था ना, तो तो मैं आई नहीं थी। सबसे फिर पहले मॉर्निंग। चार चार पर्सन थे जी जब मैंने शुरू किया है, उनके नाम मैंने देखे हैं। रेखा सैनी हाँ जी हाँ थी, राम मेहर सर थे, हाँ संजीव जी हाँ सर थे, जी और शायद एक चौथी मैं ही थी। चार थे हम। हाँ जी। फिर मैंने शुरू उन्होंने कर दिया मुझे। था 4 से, उसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, कौन आया हाँ कौन हाँ गया मुझे मैसेज से बाद में पता चला है, या फिर जब मैंने मतलब 12:21 पे आईज ओपन की हैं तब पता चला है कि कौन कौन है। यस यस। तो मैम फिर मैंने तो 11:15 ही पता चला था, मुझे मैसेज आया तभी ज्वाइन किया था। हाँ आधा हाँ घंटा ही किया था, 11:15 तक ना। और वो हम्म। जितना भी किया था बहुत ही अच्छा था, पूर्णिमा का ध्यान बट वो एक बहुत पूरा अच्छा था। स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक प्रोसेस था, अगर आप वो कर पाए तो उसको वो पूरा मैम अब कर। मैं रिपीट करूंगी, आपने हाँ रिकॉर्डिंग मैंने डाली है ना। अपलोड कर दी है, हाँ हाँ, वो अपलोड कर जरूर दी। करूंगी। हाँ जी अब वाला भी बहुत ही अच्छा था मैम, क्योंकि एकदम अभी सुंदर हमारे था। पास कल तक का दिन है, कल हाँ तक का जी। दिन है। तो हाँ कल मैं कोशिश भी करूंगी कि, क्योंकि हमारी पूर्णिमा वाले दिन वो लक्ष्मी सर्कल की मीटिंग नहीं हुई है, अगर हाँ जी। पॉसिबल हुआ तो आई विल टेक दैट मीटिंग। ओके। यस तो आज तो आपने सबसे मिलवा दिया, अपने दादा दादी नाना नानी, और हमारे से सबसे जो हमारा बचपन वाला वो यस मिलवा दिया ना, वो तो बहुत ही
पूरे कमाल का था। हाँ पूरे परंपरा हमारी है जो अपनी जो वंश परंपराएं हैं उनके संबंधों में सुधार होना जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि वहीं से हमारे अंदर जो भी आ रहा है वो सब कट होना भी जरूरी है ना। हमारा बचपन दिखा दिया, बिल्कुल छोटे से बच्चे से थे जो हम, उसको बुलाया, माफी मांगी, गले लगे, बहुत ही इमोशनल होता मैम। सारी रिलीज हो रही थी। और यस। सबसे नाना नानी दादा दादी सबको देखा। पर दादा नान पर दादी को नहीं देखा है पर तो वो भी थे। दादी, पर दादाजी को तो देखा, पर दादी की फोटो ही नहीं है तो उनको देखा ही नहीं। उनका हमें इमेज ही नहीं उनकी है। इमेज नहीं पता, इसीलिए हाँ, हमें लग रहा है कि इसलिए हमने उनको नहीं लेकिन देखा, वो आई होंगी बट वो जरूर। भी थे हमारे साथ। हाँ, तो वो होंगी जरूर, पर हमें उनकी पिक्चर नहीं है ना, तो ये नहीं पता कि उनका वही शारीरिक रूप से कैसी है। बाकी आई तो होंगी वो भी जरूर, हाँ हाँ जब हाँ हाँ इनवाइट किया था तो हाँ। सबसे मिलवा दिया मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू थैंक यू। यस उषा जी, आप क्यों चुप हैं आज? आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन, आपकी स्वीट स्वीट वॉइस सुननी नहीं ना, मैंने कहा कहाँ चुप हैं आप। थैंक यू मैम, इतना वो देने के लिए इम्पोर्टेंट मेरे को। आपके आपकी आवाज ही बहुत अच्छी है, मुझे लगा ये अभी तक बोली क्यों नहीं है। मैम बस ऐसे ही आजकल मेहमान आए हुए हैं, कम जुड़ पा रही हूँ। तो हाँ, आज भी ध्यान के टाइम पे तो मैं नहीं जुड़ पाई। कोई थोड़ा बात सा नहीं, टाइम आप पीछे। अपलोड कर दूंगी मैं रिकॉर्डिंग, आप कर लीजिएगा। हाँ जी मैम, वीडियो हाँ से जी, करती हूँ किसी ये भी टाइम। जरूरी प्रोसेस है, इनको कीजिएगा। जो जो भी हमें कराया जा रहा है ना, ये मेरे माध्यम से सिर्फ मास्टर्स के द्वारा कराया जा रहा है, तो इसको कीजिए प्लीज। यस मैम, मैम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। मम्मी थैंक यू की थैंक ठीक है मैम, अब यू। ठीक ठीक। ठीक ही रहेंगी, वो बहुत हाँ जल्दी जी, स्वस्थ होंगी, हम सब के बहुत बीच में अच्छी आएंगी। बहुत अच्छी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू लव यू। थैंक यू। ओके, मीटिंग कंक्लूड कर रही हूँ।